नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर डेस्क में। आज हम बात करेंगे वर्तमान में चल रहे सेफ सॉइल मूवमेंट यानी कि मिट्टी बचाओ अभियान की। सदगुरु का पूरा नाम जग्गी वासुदेव है। उन्होंने लंदन में स्थित ताज में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मिट्टी की बर्बादी उन स्तरों पर पहुंच रही है जो खाद्य उत्पादन, जलवायु स्थिरता और इस ग्रह पर जीवन के लिए खतरा है। हम भूल गए हैं कि धरती पर मिट्टी सबसे जीवंत चीज है। यह हर उस चीज का आधार है जिसे हम और आप जीवन के रूप में जानते हैं। यानी कि जिंदा रहने के लिए हम जिन भी चीजों पर निर्भर रहते हैं वो सब कुछ मिट्टी से ही आता है। हम पर्यावरण में आए हर बदलाव के लिए परेशान हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर कोई भी मिट्टी के बारे में बात नहीं कर रहा। हम कार्बन की बातें करते हैं, वातावरण में होने वाले प्रदूषण की बातें करते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी मिट्टी के बारे में बात नहीं करता। मिट्टी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। उपजाऊ मिट्टी रेगिस्तान में बदलती जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। मिट्टी ही वो जगह है जहां अनगिनत जीवों का घर है, जिन पनपते जीवों के कारण ही मिट्टी में सब कुछ पैदा होता है। अगर मिट्टी खराब हो गई तो समझिए हमने कई मायनों में दुनिया को नष्ट कर दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया की 1/3 मिट्टी की क्वालिटी खराब हो चुकी है। अब लगभग 45 से 60 वर्षों तक खेती करने योग्य ही मिट्टी बची है। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 25 से 30 वर्षों में 80% बायोमास कीड़े धरती से गायब हो चुके हैं। यदि मिट्टी के नष्ट होने को हमने अभी नहीं रोका तो दुनिया भर में भोजन की कमी से आने वाली बर्बादी की कल्पना करना भी मुश्किल है। यह एक सच्चाई है जो हमारे इतिहास में कई बार हो चुकी है और एक बार फिर दुनिया भर के महान वैज्ञानिकों का दावा भी है, तो हमें इस पर जरूर गौर करना चाहिए। खैर, हमारी मुसीबतें सामने आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मुसीबतों को तभी देखेंगे जब वो अचानक से सामने आ जाए। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो आप इसे अपने चारों ओर होते देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिट्टी बचाओ अभियान अचानक से शुरू हो गया है। पिछले 26-27 सालों से सदगुरु इस विषय पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह दावा किया है कि यदि मिट्टी ऐसे ही नष्ट होती रही तो अगले 20 से 25 सालों में आज की तुलना में 40% कम भोजन उत्पादन होगा और तब हमारी आबादी भी आज से कई ज्यादा होगी। खराब मिट्टी की वजह से भोजन की पौष्टिकता कम होती जा रही है। आज के फलों और सब्जियों में पोषक तत्व तो पहले से 90% कम हो गए हैं। आज की तारीख में लगभग 2 अरब से ज्यादा लोग पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। जनसंख्या वृद्धि और भोजन और पानी की कमी के कारण वर्ष 2050 तक 100 करोड़ से अधिक लोग दूसरे क्षेत्रों और देशों में पलायन कर सकते हैं। बताया जाता है कि 1990 के बाद से अफ्रीका के 90% से अधिक प्रमुख युद्धों और संघर्षों में भूमि के मुद्दों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माना जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति से लेकर अरब वसंत तक सभी बड़े पैमाने के विरोध आंदोलनों के पीछे एक ही वजह रही है: भोजन की ऊंची कीमतें। सदगुरु कहते हैं कि पृथ्वी को एक दिन नहीं बल्कि पूरा जीवन समर्पित करें, क्योंकि पृथ्वी के बिना खुशहाल जीवन हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब हवा पानी ही नहीं, मिट्टी की ऊपरी परत को लेकर भी पूरा विश्व चिंतित है कि कहीं खाद्य संकट ना हो जाए। तो ऐसे में इस धरती पर एक जीव होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम पृथ्वी के लिए कुछ करें। मानवता के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें उस धरती को बचाने के लिए बात करनी पड़ रही है जिसने इंसानों की हजारों पीढ़ियों को पोषित किया है। उनमें से किसी ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि कभी एक ऐसा दिन आएगा जब हमें धरती का ख्याल रखना पड़ेगा। यह नवजात शिशुओं के द्वारा माँ को बचाने के बारे में बात करने जैसा है। अगर आपकी रुचि पर्यावरण में नहीं है तो जीवन में तो होगी ही। इस धरती को सुरक्षित रखना और पोषित करना खुद के लिए एक अच्छे जीवन की आकांक्षा करने से अलग नहीं है, क्योंकि एक अच्छी धरती के बिना कोई जीवन अच्छा नहीं होगा। लेकिन विकास और अर्थव्यवस्था की हमारी सोच हमें इस हकीकत से दूर ले गई है। तो उससे पता चलता है कि प्रकृति से अधिक जुड़ाव वाले लोग पर्यावरण, वन्य जीवों आदि के प्रति सकारात्मक व्यवहार करने की अधिक संभावनाएं रखते हैं। लोगों और प्रकृति के बीच एक स्थायी संबंध विकसित करना या इससे लोगों को जोड़ना भविष्य में प्रकृति संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर आप भी प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो अपनी रोजाना जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाएं। एक्सप्लोर डेस्क चैनल की तरफ से आप सभी से यह गुजारिश है कि सेफ सॉइल मूवमेंट को अपना समर्थन जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये धरती ना सदगुरु की है, ना मेरी है और ना आप में से किसी एक की है। ये हम सब की है और इसकी रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।